मोदी का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर नहीं है, काम चोर नहीं है, लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं, हमारी कुछ समस्याएं हैं जिनका ये समाधान कर दे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा। दूर जिलों की महिलाएं यहाँ कार्यरत है, पुरुष कार्यरत है, उनके पास आवास नहीं है। गाँवों में किराए पे मकान नहीं मिल रहे हैं, आवासीय परिसर बनाया जाए उनके लिए। सरकार तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सगेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानांतरण नीति जारी होता था प्रत्येक वर्ष, उसको भी इन लोगों ने 8 वर्ष से समाप्त कर दिया है। ऑनलाइन उपस्थिति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑनलाइन उपस्थिति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 25 से 30% विद्यालय जर्जर की स्थिति में है, कभी भी वहाँ दुर्घटना हो सकती है। सगेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे महानिदेशक जो कंचन वर्मा है, उन्होंने आदेश जारी किया है परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी लेने का। ऑनलाइन हाजिरी देने से हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हम तो ईमानदार ऐसे शिक्षक हैं जो रेगुलर टाइम से स्कूल जाते हैं, और हम स्कूल से टाइम से जाकर ऑनलाइन हाजिरी देके अपने आप को साबित भी कर देंगे कि हम चोर नहीं हैं, काम चोर नहीं है। लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं, हमारी कुछ समस्याएं हैं जिनका ये समाधान कर दे। हमारे स्कूल बहुत रिमोट एरियाज में है, जहाँ कुछ सीजन में तो बिल्कुल पहुंचना इम्पॉसिबल होता है, और कुछ सीजन में हमेशा पहुंचना भी नामुमकिन ही लगभग होता है। और उसके बाद मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी के घर कोई समस्या आ जाती है, तो क्या वो आधे टाइम से स्कूल से नहीं जाएगा? तो हमारी मांगे पूरी कर दें। हम हाफ CL चाहते हैं, हम 30 EL चाहते हैं। हम लोग हजारों की संख्या में आज अपने अधिकारियों के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाने आए हैं कि पिछले कई सालों से एक सुनियोजित तरीके से कुछ अधिकारियों द्वारा शिक्षकों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको धूमित करने का प्रयास करने के लिए कुछ अव्यावहारिक आदेश जारी किए जा रहे हैं। पहले इन्होंने दिखाया, टास्क फोर्स बनाया कि ऑनलाइन वो लेंगे, टास्क फोर्स करा के निरीक्षण कराया, फिर PO के माध्यम से निरीक्षण कराया, अखबारों में दिखाया कि छापे चल रहे हैं, इतने टीचर पकड़े गए। जब इनकी कहीं नहीं चली तो ये लोग ऑनलाइन उपस्थिति का लाके, ठीकरा लाके हम लोगों को बदनाम करने के लिए एक ऐसा आदेश लेके आए हैं। और हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं कर रहे, हमारी कुछ मांगे हैं। दूर जिलों की महिलाएं यहाँ कार्यरत हैं, पुरुष कार्यरत हैं, उनके पास आवास नहीं है। गाँवों में किराए पे मकान नहीं मिल रहे हैं, आवासीय परिसर बनाया जाए उनके लिए, रास्तों की व्यवस्था की जाए। और 10-15 मिनट अगर कोई शिक्षक किसी आकस्मिक तरीके से लेट होता है तो प्रधानाध्यापक को पावर दिया जाए। आधा घंटा या 1 घंटे का रिलैक्सेशन तो दिया गया है। अग्रिम आदेश तक उसको हम स्थायी चाहते हैं, हमेशा के लिए। और हम लोगों के लिए 1 घंटा इन्होंने बढ़ा दिया। पहले स्कूल हमारा 1 बजे तक था, 2 बजे तक हुआ, किसी टीचर ने विरोध नहीं किया, किसी टीचर ने 1 घंटा बढ़ा दिया। हम लोग खुद पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसे आदेश ये ला रहे हैं, कल बच्चे अनुपस्थित हो जाएंगे, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, हमारा वेतन रोका जाएगा, वेतन रुक जाएगा। हम किस तरह 1 महीने पढ़ाएंगे, किस सोच के साथ शैक्षिक कार्य करेंगे? अधिकारियों को सोचना होगा। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप हमारी मांगे पूरा करेंगे और उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे जो बिना सोचे समझे, ये मौसम की परिस्थिति देखे बगैर ऐसे आदेश हमारे ऊपर थोप रहे हैं। जब से बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक का पद का गठन हुआ, तब से लगातार अध्यापकों का अपमानित करने का काम किया जा रहा है। विभाग अपनी कमी को छिपाने के लिए न तो समय से किताब बांट पा रही है, न तो वो इस विद्यालय में कोई फर्नीचर दे पा रहे हैं, न वहाँ कोई व्यवस्था दे पा रहे हैं, न अध्यापकों के लिए कोई सरकारी आवास बना पा रहे हैं। यहाँ तक कि जनपद स्तर पे जो स्थानांतरण नीति जारी होता था प्रत्येक वर्ष, उसको भी इन लोगों ने 8 वर्ष से समाप्त कर दिया है। स्थिति यह है कि बेलसर का अध्यापक छपिया में ड्यूटी कर रहा है, छपिया का अध्यापक बेलसर में ड्यूटी कर रहा है। अपने जनपद में होते हुए 80 किलोमीटर दूर लोग ड्यूटी करने के लिए मजबूर है। अब इन लोगों ने बीच में ऑनलाइन का एक ठिकारा लाया। इनके अनुसार जब कोई अध्यापक सुबह जाता है, अटेंडेंस लगाता है, बीच में उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो पूरा दिन वो अनुपस्थित रहेगा। महिला शिक्षकों को किसी प्रकार की समस्या होती है तो अनुपस्थित हो जाएगा। स्थिति यहाँ तक है कि कोई भी बच्चा जब 7:30 बजे आए तो उसको MDM मिलेगा, या तो 9 बजे आएगा तो उसको MDM नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे और अध्यापकों को दोनों का रियल टाइम
अटेंडेंस होना है। आप ये बताइए किस इस ग्रामीण व्यवस्था में कौन सा बच्चा 7:30 बजे विद्यालय आ जा रहा है? सारी समस्या, सारी नाकामी को छिपाने के लिए, अध्यापकों को अपमानित करने के लिए लगातार सरकार और सरकार के अधिकारी अध्यापकों के पीछे लगे हैं। अलग अलग से नियम, अलग अलग कानून लाए जाते हैं। न कि कोई व्यवहारिक व्यवस्था उनकी ठीक है, न विद्यालय में अध्यापक हैं, न विद्यालय में सड़क है, न विद्यालय में इनके पास नेट है। कोई सारी इनकी व्यवस्था सब ध्वस्त है। अब हम लोग को ऊपर दबाव बनाने के लिए, हम लोग को कामचोर दिखाने के लिए, अध्यापकों की संख्या घटाने के लिए ये ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहले जो मूलभूत आवश्यकता है, आज जनपद गोंडा की स्थिति बता रहे हैं कि गोंडा जनपद में 40% विद्यालयों में पानी भरा हुआ है। 40% विद्यालयों में पानी भरा हुआ और ईश्वर न करे लगभग जो है 25 से 30% विद्यालय जर्जर की स्थिति में है। कभी भी वहाँ दुर्घटना हो सकती है। बाढ़ क्षेत्र में डूबे जी, जनपद गोंडा की मैं स्थिति बता रहा हूँ। तो मूलभूत आवश्यकता यह है कि पहले शिक्षक को एक व्यवस्था दी जाए कि वो समर्पित होकर छात्रों के साथ एक समन्वय स्थापित कर सके। शिक्षक अभी तक गैर शैक्षणिक काम सारे करता था, जितना भी उनके ऊपर थोपा जाता था, लेकिन खासकर महिलाओं के लिए बहुत महिलाएं जो है जो सुदूर क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, वो काफी लोग अपना वाहन नहीं रखी है। कुछ लोग ऑटो से जाती है, कुछ लोग पैदल जाती है। गांव का रास्ता इतना खराब है कि कभी भी अभी जो है पहले दिन 3-4 दुर्घटना हुई। 2 हमारे शिक्षक साथी उसमें दिवंगत हो गए। वो ऑटो से जा रहे थे, ऑटो उनकी पलट गई। तो ये जो है धरातल स्थिति पे ये स्थिति ठीक नहीं है कि 7:30 बजे आप अटेंडेंस उसके बाद 2 बजे अटेंडेंस ले। मान लीजिए जो है हम शिक्षिकाएं महिलाएं या पुरुष शिक्षिकाएं जा रही हैं कहीं विद्यालय, पहले रेलवे क्रॉसिंग है तो रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गई तो उसमें किसका दोष आएगा? अध्यापक तो पूरे दिन अनुपस्थित हो जाएगा। हम लोगों की मांगे सिर्फ यह है जो बुनियादी आवश्यकता है शिक्षकों की वो पहले पूरी की जाए। जैसे पहले विद्यालय भवन की स्थिति सुचारू की जाए जहाँ से भविष्य बच्चों का निर्धारित होता है। आज अभी परसों की बात है, जनपद गोंडा के मुजैना क्षेत्र में एक विद्यालय का छत गिर गया। पहले हम लोग जहां से शिक्षा दे रहे हैं उसको बचाना है। उपस्थित ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हम लोग ऐसी स्थिति में आते हैं कि उनके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का गार्जियन को ये पता ही नहीं कि हमारा छात्र किस कक्षा में पढ़ता है। हम लोग उन बच्चों को रोकते हैं, सींचते हैं जिनका न कोई आगे होता है न पीछे होता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी शिक्षक प्राइमरी स्कूलों से कितने IAS PCS बने हुए हैं वो बिना मेहनत के नहीं बने हुए हैं। बहुत मेहनत करता है प्राथमिक का शिक्षक। हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ और महानिदेशक जी से ये निवेदन है कि पहले जो बुनियादी आवश्यकता है उसको पूरी की जाए। उसके बाद ऑनलाइन का हम लोग कतई बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन पहले हमारी मांगे पूरी हो। 8 साल हो गया, न शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, न प्रमोशन हुआ, न स्थानांतरण हुआ, तो पहले जो जरूरी है उसको करें।